की गाड़ी पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला किया गया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जिन पर हमला किया गया है। लगातार हिंसा की बात सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, और राजनीतिक हिंसा में जहां एक कार्यकर्ता की हत्या की गई, वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हमले की खबर सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त पारा बिल्कुल चढ़ा हुआ है। ना सिर्फ अगर हम राजनीति को देखें, लोगों के बगावती सुर को देखें, तो दूसरी तरफ हिंसा की भी खबरें सामने आ रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला करना सीधे तौर पर ये दर्शा रहा है कि चुनाव से पहले किस तरह की हिंसक घटनाओं की आहट अभी से सुनाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। दिलीप घोष के काफिले पर हमले की खबर आ रही है, और दिलीप घोष बीजेपी के अध्यक्ष हैं बंगाल में, और उनके काफिले पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। और जानकारी सामने आ रही है, अलीपुरद्वार में काफिले पर पथराव किया गया, पत्थर से हमला किया गया। दिलीप घोष का काफिला वहां से गुजर रहा था अलीपुर में, और वहां उनके काफिले पर पत्थर से हमला किया गया, पथराव किया गया। एक तरफ ममता बनर्जी के कैबिनेट के मंत्री ही नाराज चल रहे हैं, और ये खबर कि कई विधायक, कई सांसद टीएमसी से अलग हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राजनीतिक हिंसा पर उतारू है। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ये सीधे तौर पर संकेत दे दिए थे कि बंगाल का जो चुनाव होगा वो निर्णायक होगा, विकास बनाम हिंसा को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से संकेत दे दिए कि बीजेपी अब बंगाल के चुनाव पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट करेगी, एक विकास की राजनीति लेकर आएगी। बिहार के नतीजों के बाद जहां एक तरफ बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, बंगाल में एक बड़े बदलाव की ओर पार्टी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, राजनीतिक हिंसा की खबर आ रही है। रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। रमन, जिस तरह से हमले पे हमले हो रहे हैं बंगाल में, ये कोई नया मामला नहीं है। एक तरफ कार्यकर्ता पर की हत्या की बात सामने आ रही है, और अब दिलीप घोष के काफिले पर हमला। ये राजनीति जो है वहां की अब चुनाव से पहले एकदम गर्माती हुई नजर आ रही है, हिंसक हो रही है। देखिए, हिंसा का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, और इससे पहले अमित शाह का 2 दिन का दौरा था और उन्होंने भी कई जगह इसका जिक्र किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा का पुराना रिश्ता रहा है। इससे पहले भी जब लेफ्ट और बाकी पार्टियों का संघर्ष रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रहा है, या कांग्रेस पार्टी लेफ्ट और टीएमसी के बीच में संघर्ष रहा है, तब भी हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। लेकिन अचानक बीजेपी के द्वारा मुकाबले में अपने आप को सक्रियता से सामने लाने के बाद लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है, और बीजेपी का ये आरोप है। और अब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया गया, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं स्क्रीन पर, उन तस्वीरों को देखने के बाद बिल्कुल कह सकते हैं कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष को सिक्योरिटी सुरक्षा हासिल है। उसके बाद भी जिन लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव किया, वो अपने आप में काफी सीरियस बात है। और सुरक्षा को लेकर आगे आने वाले समय में बंगाल में जिस तरीके की कैंपेनिंग देखने को मिलेगी, चुनाव के दौरान जो सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे, वो चुनाव आयोग की तरफ से ये बात कही जाएगी कि आखिरकार चुनाव आयोग इस हिंसा से निपटने के लिए उनकी क्या मंशा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम रमन दिखा रहे हैं, न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, गाड़ी के शीशे को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया पथराव में। रमन, अगर बिहार में जंगल राज का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, तो यहाँ बंगाल में मुद्दा लग रहा है पूरी तरीके से विकास बनाम हिंसा होगा। उनके काफिले पर भी हिंसा हुई थी। हिंसा की घटनाएं लगातार वहां पे सामने आती रही हैं, क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगातार लगाया जाता रहा है कि वो हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं, और वहां का प्रशासन सारी चीजों को नजरअंदाज करता है। वहां के कार्यकर्ता जो हिंसा की घटनाओं में लिप्त होते हैं, उनको उसी तरीके से सजा नहीं दी जाती है, और यही वजह है कि ये घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से कई बार गृह मंत्री से मुलाकात के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, और उसमें राज्य सरकार के लोग या तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। लेकिन इसके बाद भी पुलिस की तरफ से उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, और ये एक
बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल रमन, और अगर हम बिहार के चुनाव की बात करें, प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में सीधे तौर पर जंगल राज की बात की थी कि उससे बिहार को बचाना है। बंगाल में भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि इस हिंसा से जो है वो जनता को मुक्ति चाहिए और उसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से लामबंद है। देखिए, बिहार में जंगलराज की बात प्रधानमंत्री के कैंपेन का एक अहम हिस्सा था और उन्होंने लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह की घटनाएं सामने आती थी उसका जिक्र वो जनसभा के दौरान उन्होंने किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा की घटनाएं होती है वो पॉलिटिकल हिंसा, राजनीतिक हिंसा का उदाहरण ज्यादा देखने को मिलता है। वो घटनाएं लगातार ऐसी होती है कि जो कार्यकर्ता या जो नेता अपनी बात को मनवाने के लिए पॉलिटिकल तरीके से आगे बढ़ते हैं, उनको रोकने की कोशिश होती है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की दूसरी बार सरकार यहाँ पे चल रही है, दूसरी बार का कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं। ममता बनर्जी अपने आप को एक बार फिर से ऐसी परिस्थिति पैदा कर रही है कि वो तृणमूल कांग्रेस अपने दम पर चुनाव जीते। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी तादाद में जीते, इसके बाद से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यही परिस्थिति रही आगे आने वाले समय में तो तृणमूल कांग्रेस अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है और ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता पूरे पश्चिम बंगाल के अलावा बाकी जगहों पर हम बताते रहे हैं वो सामने नहीं आएगा। और इसी को लेकर लगातार बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश करती है, उन पर आरोप लगाती है और प्रधानमंत्री के द्वारा पश्चिम बंगाल की हिंसा का जिक्र किया जाना ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल रमन, थोड़ा ये जल्दी होगा पूछना, लेकिन फिर भी ठीक चुनाव से पहले हमेशा बंगाल की ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव से पहले हम माने उसी तरीके से हेवी सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के छांव में ही बंगाल में चुनाव होगा और चुनौतीपूर्ण होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव? देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की तरफ से लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता ये मांग कर सकते हैं, गृह मंत्री से मांग कर सकते हैं, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर मांग कर सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हो वो राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन के द्वारा हो, राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत हो। क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जो प्रशासन है, जो बड़े अधिकारी हैं, वो ममता बनर्जी की बात ही मानेंगे, वो सही तरीके से चुनाव संपन्न नहीं करवा पाएंगे, उनकी भूमिका निष्पक्ष नहीं होगी। ऐसे में लगातार हो रही हिंसा के बाद अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की बाकी राजनीतिक दल जो कि तृणमूल कांग्रेस के अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, लेफ्ट पार्टी की बात करें और बीजेपी जो कि अपने आप को लगातार ये क्लेम कर रही है, ये दावा कर रही है कि बिहार चुनाव में उनके इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद अब उनकी नजर पश्चिम बंगाल पे है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का सपना क्या वाकई सफल होगा, इसको लेकर उनकी नजर है और इसको लेकर लगातार पूरी तरीके से पार्टी और सरकार की कोशिश चल रही है। जी बिल्कुल रमन, और ठीक चुनाव से पहले अगर इस तरह की स्थिति होती है, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, कई पॉलिटिकल मर्डर्स, कई ऐसी घटनाएं हिंसक हुई थी पश्चिम बंगाल में। वैसे में क्या इलेक्शन कमीशन को भी बहुत ही एहतियात बरतते हुए इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए कुछ अहम कदम उठाने होंगे? देखिए, अभी चुनाव की अधिसूचना पश्चिम बंगाल के लिए जारी नहीं हुई है, अभी चुनाव की अधिसूचना जारी होने में समय है। लेकिन जो माहौल बनेगा, जो राज्य के हालात बनेंगे, उसको ध्यान में रखकर चुनाव आयोग को फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके में भी इस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो, इसको ध्यान में रखा जाता रहा है, चाहे कोई भी राज्य हो। हालांकि पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है कि वहां पे नक्सल प्रभावित इलाकों को ध्यान में रखने के साथ साथ जिन इलाकों में कार्यकर्ताओं के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है या हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है, उसको ध्यान में रखकर इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना पड़ेगा और केंद्रीय बल किस तरीके से वहां पे नियुक्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर केंद्रीय बल की नियुक्ति बड़े पैमाने पर होती है तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो आश्वस्त होंगे कि राज्य पुलिस के जो लोग हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, वो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, निष्पक्ष तरीके से उनको काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और रमन अभी जो स्थिति है वहाँ पर, जो थोड़ी देर पहले हम खबर बगावत की जो हम बात बता रहे थे कि अब टीएमसी में भी फूट देखने को मिल रही है। ऐसे में तो बिल्कुल ही ये कहना पड़ेगा कि अब ममता बनर्जी को सामने आकर सीधे तौर पर संवाद भी करना होगा और आम जनता को जवाब भी देना होगा कि प्रदेश में चल क्या रहा है। देखिए, इससे पहले कई मौकों पर जब उनके ऊपर आरोप लगाया जाता, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाया जाता रहा है या पश्चिम बंगाल की पुलिस प्रशासन पर ये आरोप लगाया जाता रहा है कि उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने एक मौके पर भी ये बात नहीं कही कि